क्या आपने कभी सोचा है कि रावण की सेना में ऐसे कौन से योद्धा थे जिनके नाम से ऋषि मुनि तक भयभीत हो जाते थे? कौन थे वे राक्षस जिन्होंने पूरे दंडकारण्य में आतंक फैला रखा था? और कैसे भगवान श्री राम ने अकेले ही उनके साथ साथ 14,000 राक्षसों का संहार कर दिया? आइए जानते हैं रामायण के सबसे भयंकर युद्धों में से एक की पूरी कथा। नमस्कार, डिवाइन तत्व 108 में आपका स्वागत है। पंचवटी गोदावरी के पावन तट पर बसा हुआ शांत और सुंदर स्थान, जहां भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान निवास कर रहे थे। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों का मधुर कलरव था। वन में शांति थी, लेकिन यह शांति अधिक समय तक रहने वाली नहीं थी, क्योंकि उसी दंडकारण्य में ऐसे राक्षस भी रहते थे जिन्होंने वर्षों से ऋषियों और तपस्वियों का जीवन कठिन बना रखा था। उनमें सबसे भयावह नाम थे खर और दूषण। ये दोनों साधारण राक्षस नहीं थे, वे लंका के राजा रावण के निकट संबंधी थे। परंपरागत वर्णनों के अनुसार खर और दूषण रावण की बहन शूर्पणखा के भाई थे और दंडकारण्य क्षेत्र पर उनका अधिकार था। रावण ने उन्हें वहां की रक्षा और शासन का दायित्व सौंप रखा था, लेकिन शासन की जगह उन्होंने आतंक का मार्ग चुन लिया। उनके अधीन हजारों राक्षस थे। वे यज्ञों को नष्ट करते, ऋषियों की तपस्या भंग करते, निर्दोष वनवासियों को कष्ट पहुंचाते और पूरे वन में भय का वातावरण बनाए रखते। महर्षि अगस्त्य, शरभंग, सुतीक्ष्ण और अनेक तपस्वी वर्षों से इन अत्याचारों को सह रहे थे। इसलिए जब भगवान श्री राम वनवास के दौरान दंडकारण्य पहुंचे तो अनेक ऋषियों ने उनसे धर्म की रक्षा की प्रार्थना की। श्री राम ने उन्हें वचन दिया, जब तक मैं इस वन में हूं तब तक धर्म की रक्षा होगी और अधर्म को दंड मिलेगा। समय बीतता गया। फिर एक दिन पंचवटी में वह घटना घटी जिसने रामायण की दिशा बदल दी। रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची। उसने भगवान श्री राम को देखा और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रभु ने मुस्कुराकर उसे समझाया कि वे विवाहित हैं। फिर वह लक्ष्मण के पास गई, लेकिन जब उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वह क्रोधित हो गई। क्रोध में उसने माता सीता को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। तभी लक्ष्मण ने उसे दंड दिया और उसके नाक कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा चीखती हुई अपने भाई खर के पास पहुंची। उसका चेहरा क्रोध और प्रतिशोध से भरा हुआ था। उसने खर से कहा, दो मनुष्य वन में आए हैं, उन्होंने मेरा अपमान किया है। यदि तुम सचमुच वीर हो तो उनका वध करो। खर का क्रोध भड़क उठा। उसने तुरंत अपने कुछ शक्तिशाली योद्धाओं को श्री राम के पास भेजा, लेकिन प्रभु श्री राम ने उन्हें पल भर में परास्त कर दिया। सब यह समाचार खर तक पहुंचा तो उसका अहंकार और बढ़ गया। अब उसने इसे व्यक्तिगत अपमान समझ लिया। उसने अपने सेनापति दूषण को बुलाया। दोनों ने मिलकर विशाल सेना तैयार की। कहा जाता है कि उस सेना में 14,000 भयंकर राक्षस थे। हाथों में तलवारें, विशाल गदाएं, त्रिशूल, भाले और विनाश की इच्छा। पूरा दंडकारण्य उनकी गर्जना से कांप उठा। जब सेना पंचवटी की ओर बढ़ी तब वातावरण बदल गया। आकाश में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। पशु पक्षी विचलित हो उठे। वन में अजीब सी बेचैनी फैल गई। लेकिन भगवान श्री राम शांत थे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, माता सीता को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। इन राक्षसों का सामना मैं अकेला करूंगा। सोचिए, एक ओर 14,000 राक्षसों की सेना, दूसरी ओर
केवल एक धनुर्धारी। लेकिन वह कोई साधारण धनुर्धारी नहीं था। वह स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित प्रभु श्री राम थे। युद्ध आरंभ हुआ। राक्षसों ने चारों ओर से आक्रमण किया। तीरों की वर्षा होने लगी। भाले और गदाएं हवा को चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। लेकिन श्री राम का धनुष गूंज उठा। उनके बाण बिजली की गति से निकलने लगे। एक एक बाण अपने लक्ष्य को भेद रहा था। कुछ ही क्षणों में सैकड़ों राक्षस धराशायी हो गए। दूषण स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल था। उसके हाथों में घातक अस्त्र थे। उसने पूरी शक्ति से प्रभु पर आक्रमण किया। लेकिन श्री राम ने अपने दिव्य बाणों से उसका अंत कर दिया। दूषण के गिरते ही राक्षस सेना में भय फैल गया। लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। अब स्वयं खर मैदान में उतरा। वह अत्यंत पराक्रमी योद्धा माना जाता था। उसकी शक्ति पर उसे बहुत गर्व था। उसने प्रभु को ललकारा। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। खर बार बार प्रहार करता रहा। लेकिन धर्म और अधर्म के इस संघर्ष का परिणाम पहले से निश्चित था। अंततः भगवान श्री राम ने एक दिव्य बाण छोड़ा। वह बाण वज्र की तरह खर के वक्ष में लगा और देखते ही देखते वह भूमि पर गिर पड़ा। खर का अंत हो चुका था। दूषण का अंत हो चुका था और उनके साथ पूरी 14,000 राक्षसों की सेना भी नष्ट हो चुकी थी। वन में पहली बार शांति का वातावरण लौटा। ऋषियों ने राहत की सांस ली। वनवासियों ने प्रभु का धन्यवाद किया और देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। लेकिन इस विजय का एक और परिणाम हुआ। जब शूर्पणखा ने रावण को यह समाचार सुनाया तो उसके मन में प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी। उसी क्रोध ने आगे चलकर सीता हरण की भूमिका तैयार की और यही से रामायण की सबसे बड़ी घटनाओं का क्रम आरंभ हुआ। इसलिए खर दूषण का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष का प्रतीक था। यह अहंकार और मर्यादा की टक्कर थी। यह वह क्षण था जब पूरी दुनिया ने देखा कि सत्य की शक्ति संख्या से नहीं मापी जाती। एक ओर 14,000 योद्धा थे, दूसरी ओर अकेले श्री राम। फिर भी विजय धर्म की हुई। रामायण हमें सिखाती है कि जब व्यक्ति सत्य, धर्म और ईश्वर के मार्ग पर चलता है, तब कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न हो, अंततः विजय उसी की होती है। यही कारण है कि खर और दूषण का प्रसंग आज भी रामायण के सबसे प्रेरणादायक और वीरतापूर्ण अध्यायों में गिना जाता है। यदि आपको रामायण के ऐसे दुर्लभ और प्रेरणादायक प्रसंग पसंद आते हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।